के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये लुसेंट का है। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसे हम देखने वाले हैं। समझते ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कार्यकाल अगर पूछेगा काल, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका काल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये किसकी समकालीन नहीं थी? तो वो ग्रीक सभ्यता की जो है समकालीन नहीं थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ तक जो है विस्तृत थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सुतकोड्डा से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ पे है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों एवं मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो किसका उपयोग किया जाता था? तो वो जो किया जाता था उसका क्या नाम था? सेलखरी। सेलखरी का उपयोग किया जाता था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था ना वो व्यापार करना था, ठीक है, वो व्यापार करते थे ज़्यादातर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा जो सभ्यता थे वो कहाँ के निवासी थे? तो शहरी निवासी थे, शहरी में निवास करते थे, ठीक है। 10 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बनाए जाते थे ईंट से। 11 नंबर, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा जो वासी थे वो कपास के उत्पादन ज़्यादा करते थे। 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे 13 नंबर, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो बंदरगाह था वो लोथल में था। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। 14 नंबर, पैमाने की खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में किसका इस्तेमाल करते थे? तो माप तौल में जो इस्तेमाल करते थे वो खोज कहाँ पे हुई है? तो हुई है गुजरात, वो हुई है गुजरात के लोथल में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, इन वर्गों में विभक्त था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसे बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। ओके। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो सही चित्रण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और 2 में क्या है? तो देखिए 2 में बोला गया है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। आगे
आगे जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ कब था, तो 1921 में हुआ था। और किया किसने था, तो दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी। ठीक है, आगे 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है इसमें, तो इसमें युक्ति जो सही है वो क्या है, तो उन्होंने पशुपति का नाम, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, पशुपति की पूजा भी करते थे वो लोग। ठीक है, आगे 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के लोग की सर्वाधिक पद्धति थी, तो हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ के पद्धति क्या थी, तो उचित समतावादी, उचित समतावादी थी। 21 नंबर, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है, तो वो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, तो वो इसका जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए इसे मिलान करना है। ठीक है, हड़प्पा मतलब कौन सा स्थल किस नदी किनारे स्थित है। ठीक है, समझते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भगवा नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। ठीक है, इस सब नदी किनारे स्थित था ये स्थल। ठीक है, अब आगे 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए जो खेत थे, इस खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया, सिंधु सभ्यता के ईंटों का जो अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो यह मिला है कहाँ से, तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, 26 नंबर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है सिंध में। 27 नंबर, सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ पे, तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल चित्रण मिलता है, तो मिलता है आद्र शिव का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो वह है लोथल। 30 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। 31 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। ठीक है, 32 नंबर, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, तो वह हुआ है बैल का। ठीक है, 33 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजित के लिए। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए यह जानी जाती थी। 34 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, वह है लोथल जो कि गुजरात में है। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो वो था हड़प्पा। कब खोजा गया था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। 36 नंबर, भारत में चांदी की जो उपलब्धता थी, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत बताना है। तो लोग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे, मतलब लोहे से परिचित थे, ये गलत है। ओके, लोहा से वो परिचित नहीं थे, अपरिचित थे, मतलब लोहा की जानकारी उससे नहीं था। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ओके, किस नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है। ओके, समझते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो पड़ता था, वो उत्तरी सीमा में क्या पड़ता था, तो पड़ता था मांडा। क्या पड़ता था, मांडा पड़ता था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी सीमा में क्या पड़ता था, तो दैमाबाद पड़ता था। ठीक है, जो कि दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ पड़ता था, आलमगीर नदी किनारे, मतलब आलमगीर
पूर्व पड़ता था, और आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा में कौन सा शहर पड़ता था, तो सुतकांडे डोर पड़ता था, और ये सुतकांडे डोर कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 39 नंबर, मांडा किस नदी किनारे स्थित है, वह चिनाब नदी किनारे स्थित है। 40 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह सतलज नदी किनारे स्थित है। ठीक है। 41 नंबर, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली पता चलता है, कहाँ से, तो धौलावीरा में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग के उपयोग किया जाता था, मतलब हड़प्पा के जो मिट्टी थे वो बर्तन बनाने के लिए किस रंग का उपयोग करते थे, तो लाल रंग का उपयोग करते थे। 43 नंबर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो आदि ऐतिहासिक काल में ये सिंधु घाटी सभ्यता पड़ता था। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। 44 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में देखा गया है कि घर में कुआं था। ठीक है, आगे 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो भारतीय का नाम क्या है, तो वह है दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी। 46 नंबर, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ओके। 47 नंबर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई प्रारंभ थे, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था, तो व्यापारिक संबंध कैसे था, तो वो बैल से पता चला है। ठीक है। 49 नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ठीक है, किस पे, तो मातृ देवी में विश्वास करते थे। ठीक है, मातृ देवी की पूजा भी करते थे। 50 नंबर, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कहने का अर्थ ये हो गया, इनमें से कौन सा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस स्थल पे नहीं है, तो कोटदीजी स्थल पे नहीं था, बाकी सुतकोटदा, लोथल और बालाकोट ये सब में था। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है, तो कौन सी मानी गई है, तो विशाल स्नानागार मानी गई है। ठीक है। 52 नंबर, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो अपनाई थी ग्रिड पद्धति। अब देखते हैं 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें मिलान करना है। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। जूता हुआ जो खेत मिला है यह कहाँ से मिला है, ठीक है, जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो जूता हुआ जो खेत मिला है तो वो मिला है लोथल से। ठीक है, लोथल से मिला है। ओके, फिर से समझते हैं इसको, रुकिए, समझते हैं ध्यान से। देखिए, जूता हुआ जो खेत मिला है वो कहाँ पे मिला है, तो वह मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, तो वह कालीबंगा से मिला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गोदीबारा कहाँ से मिला है, तो वह मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं पकी मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति कहाँ से मिली है, तो वह मिली है कहाँ से, तो वह मिला है बनवाली से। कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के जो 10 चिन्हों के वाला जो शिलालेख मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो 4 का आंसर क्या है, तो कहाँ से मिला है, तो मिला है धौलावीरा से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं।
54 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा की कलाकृति के निरूपण में अंकन नहीं हुआ था? ठीक है, तो शेर का अंकन नहीं किया गया है। ठीक है, टेराकोटा जो मोहर हुआ करते थे, बाकी हाथी, गेंडा, बाघ ये सब का किया गया है। ठीक है, 55 नंबर, हड़प्पावासी किस धातु का मतलब किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से अनभिज्ञ थे, मतलब लोहा के बारे में पता नहीं था उसको। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान मिला है? तो लोथल से युगल समाधान मिला है। ठीक है, 57 नंबर, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीड या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो जो नाम से जानते थे उसे सिंडन के नाम से जानते थे। ठीक है, कपास को सिंडन के नाम से उसे पता चला। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 59 नंबर, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब चांदी का, टीन का, सोना का आयात करते थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 60 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवद भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदकुश क्षेत्र के वक्त खां से करते थे। ठीक है, 61 नंबर, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, तो वो कौन कौन है? तो एक है मुंडी गाक और सूत्रोगोई। ओके, 62 नंबर, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन थे? तो सभी थे, लोथल एवं सुतकांडेडोर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतासी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 63 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो वह हुआ है इनमें सभी, बाघ एवं हाथी का, गेंडा भैंसा का और हिरण का। ठीक है, 64 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांत मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नाचती हुई जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 65 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? वह हुई है हड़प्पा से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 66 नंबर, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान मिला है? तो वो चहुंद्रो से मिला है। चहुंद्रो से यह पता चला है कि बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता था। ठीक है, 67 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच की मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश है? तो वो कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता तौर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो गुजरात प्रांत से हुई है। 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन स्थल का लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो खाद्यान्न जो था वो लोहा नहीं था। ठीक है, मतलब खाद्यान्न में जो था वो चावल नहीं था। ओके, आगे 70 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक, इनमें सब सही और गलत के बारे में बताना है, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए क्या बोला गया है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और विलुप्त हो गए हैं, क्या ये सही है? तो ये सही है। ओके, और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, ये बात भी सही है। मतलब और एक की स्पष्टीकरण सही है, मतलब दोनों सही है। ओके, 71 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 में क्या बोला गया है? तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यदि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बोला गया है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये बात भी सही है। ठीक है, आगे अब मिलान करना है। ओके, कि कौन सा शहर किस
राज्य में पड़ता था। ठीक है, हड़प्पा कालीन ये स्थल है, एक राज्य दिया गया है। ओके, तो मांडा कहाँ पड़ता था? तो मांडा पड़ता था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पड़ता था? दैमाबाद पड़ता था महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पड़ता था? कालीबंगा कहाँ पड़ता था? तो कालीबंगा जो पड़ता था वो पड़ता था राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता था? तो राखी गढ़ी जो पड़ता था वो हरियाणा में पड़ता था। फिर से मिला लेते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा कहाँ पड़ता था? तो कालीबंगा जो पड़ता था वो पड़ता था राजस्थान में, और राखी गढ़ी हरियाणा में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे 73 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई, लोहा के बारे में जानकारी उसको नहीं था। 74 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुए हैं? ठीक है, तो वो शेर का अवशेष नहीं हुआ है। चहुंदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था, मतलब चहुंदरों की खोज कौन किया था? तो J.H. मेके ने किया था चहुंदरों की खोज। ओके देन